नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। क्या आप भी स्टॉक मार्केट के महारथी बनना चाहते हैं? लेकिन केवल ट्रेडिंग करके स्टॉक मार्केट का महारथी नहीं बना जा सकता। इसके लिए आपको जानना होगा बहुत सारे कानूनों को जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कानूनों की कम शब्दों में आसान भाषा में सटीक जानकारी देने जा रहा हूं। पिछले 15 वर्षों से मेरी लीगल प्रैक्टिस के दौरान मैंने मार्केट के महारथियों को लीगल कंसल्टेंसी दी है और उसका ही निचोड़ आज बहुत कम समय में आपके लिए मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। आइए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। लास्ट तक जुड़े रहिएगा और अगर कोई डाउट आपके मन में हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछिएगा। मुझे खुशी होगी आपके लिए क्लैरिटी लाकर आपके डाउट्स को क्लियर करके। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कानून है सेबी एक्ट 1992, जो आपको जानना चाहिए। सेबी को मार्केट का पुलिस सिस्टम भी कहा जाता है। सेबी का काम होता है स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करना और इन्वेस्टर्स को बचाना। सेबी एक्ट के सेक्शन 11 में आप जाएं तो पता चलेगा कि मार्केट को रेगुलेट करने का काम सेबी को दिया गया है। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और अगर इस मार्केट में कोई गड़बड़ी करता है तो सेक्शन 11B के तहत सेबी सीधे ही एक्शन ले सकता है, जैसे ट्रेडिंग को बैन करना या पेनल्टी लगाना। आइए इस बात को आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो कोई यूट्यूब या टेलीग्राम पर कोई फेक टिप दे रहा है। टिप क्या होता है? तो लोग कहते हैं इस स्टॉक में पैसे लगाइए, शाम तक पैसा डबल हो जाएगा। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल। ये टिप्स लगातार आते हैं। ये स्टॉक 10 दिन में डबल हो जाएगा, 5 दिन में डबल हो जाएगा, या इसकी कीमत इतनी हो जाएगी। ऐसे वाले टिप्स समय समय पर आते रहते हैं और बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे उसमें पैसा लगा देते हैं। बाद में पता ये चलता है कि जो टिप देने वाला था वो खुद ही पहले से बाय या सेल करके बैठा है और लोगों को फंसा रहा है। सेबी ऐसे केस में उस व्यक्ति पर बैन लगा सकता है या उसका ट्रेडिंग अकाउंट ही फ्रीज कर सकता है और साथ ही पेनल्टी लगाने की अथॉरिटी भी सेबी के पास में है। आसान समझ के लिए समझा दूं कि सेबी माने मार्केट का पुलिस और जज भी। फिर एक इंपॉर्टेंट लॉ है 1956 का, SCRA कहते हैं इसे। लीगल ट्रेडिंग का नियम ये कानून बनाता है। कानून बताता है कि ट्रेडिंग कहां और कैसे लीगल है। सेक्शन 18A में प्रोविजन है कि डेरिवेटिव्स यानी F&O ट्रेडिंग तभी वैलिड होती है जब रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर हो। एग्जाम्पल से समझाऊं, अगर कोई आपको बोले कि मेरे प्राइवेट ग्रुप्स में F&O ट्रेड करो, एक्सचेंज की जरूरत है ही नहीं, तो ये कुल मिलाकर इलीगल है। और अगर आपने इसमें पैसा लगा दिया है और फ्रॉड हो गया है तो कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलने वाला है। आसान समझ के लिए समझा दूं कि ट्रेड सिर्फ NSE या BSE जैसे रजिस्टर्ड एक्सचेंज पर ही सेफ है। इसके अलावा और कहीं ट्रेड करना आपके लिए सेफ नहीं है। आपको कोई लीगल रेमेडी नहीं मिलेगी। फिर एक इंपॉर्टेंट लॉ है कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी सच बोल रही है या नहीं, यह इस कानून से पता चलेगा। कानून कंपनीज को मजबूर कर देता है कि वे अपनी सही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दें। सेक्शन 447 फ्रॉड को पनिश करता है और सेक्शन 448 फॉल्स स्टेटमेंट्स को भी पनिश करता है। एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लो कोई कंपनी है एक्स नाम की, उसने अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया ताकि लोग उसका स्टॉक खरीदें। ऐसी वाली खबरें आप लगातार सुनते रहते हैं, न्यूज में आता रहता है। बाद में पता चलता है कि अकाउंट्स फर्जी थे। ऐसे केस में कंपनी के डायरेक्टर्स पर क्रिमिनल केस चल सकता है और उनको जेल भेजा जा सकता है। आसान शब्दों में समझाऊं तो कंपनी अगर झूठ बोलेगी तो कानून उसे पकड़ लेगा। कंपनी तो बंद होगी ही होगी, डायरेक्टर्स जेल जाने वाले हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट लॉ हमारे पास में है जिसे हम इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन कहते हैं। 2015 में आया है ये। मतलब कंपनी के अंदर की खबर से कोई अगर पैसा बनाना चाहता है तो ये लीगल है। अगर किसी के पास ऐसी कोई जानकारी है जो पब्लिक नहीं है तो वह उस जानकारी के आधार पर ट्रेडिंग नहीं कर सकता है। एक उदाहरण से समझाऊं, एक एम्प्लॉय है जिसको पहले से पता है कि उसकी कंपनी का प्रॉफिट बहुत बढ़ने वाला है। वह अनाउंसमेंट से पहले ही शेयर खरीद लेता है। इसे ही इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है और ये इलीगल है। आसान शब्दों में समझो तो अंदर की खबर मतलब इलीगल फायदा, ये फायदा लीगल नहीं होता है। फिर 5वें नंबर पे चलते हैं जहां फ्रॉड्यूलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो है बैन है। मार्केट मैनिपुलेशन से बचाव है ये रूल्स उन लोगों के खिलाफ है जो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, जैसे फेक न्यूज, पंप एंड डंप। एग्जाम्पल से समझते हैं तो कुछ लोग मिलकर एक सस्ता स्टॉक खरीदते हैं, फिर सोशल मीडिया पर हाइप बनाते हैं। यह नेक्स्ट मल्टी बैगर है, ऐसे खबरें आने लग जाती हैं। सोशल मीडिया पर न्यूज चैनल्स के माध्यम से ये बातें लोगों तक पहुंचती है और लोग स्टॉक खरीदने लगते हैं, प्राइस बढ़ने लगता है। फिर वही लोग खुद ही हाई प्राइस पर बेचकर निकल जाते हैं जिन्होंने हाइप बनाया होता है।
और बाकी ट्रेडर्स फंस जाते हैं, आम भारतीय फंस जाता है। आसान शब्दों में इस बात को ठीक से समझ लो कि जहां ज्यादा हाइप दिखाई पड़ रहा है वहां ट्रैप होने का खतरा है और वहां से बचना है। इन सबके साथ ही छठे नंबर पे इनकम टैक्स एक्ट 1961 को समझना है, क्योंकि प्रॉफिट अगर कमाया है तो टैक्स देना होगा। कई बार लोग प्रॉफिट तो कमा लेते हैं लेकिन टैक्सेशन से बचना चाहते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। स्टॉक मार्केट से कमाई जो होती है उस पर टैक्स देना जरूरी है। उदाहरण से समझिए कि अगर आपने एक साल में 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है शेयर से, तो 1 लाख तक आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो टैक्स है वो फ्री मिलता है, लेकिन बाकी के 1 लाख पर तो टैक्स लगेगा। अगर आप F&O पर ट्रेडिंग करते हैं तो बिजनेस इनकम माना जाता है और उस पर अलग से टैक्स लगता है। आसान समझ आपके लिए यह है कि मार्केट का प्रॉफिट अगर आपको मिला है तो सरकार का हिस्सा भी है। अपने सीए से बात करें और जरूर समय पर टैक्स भरें, अदरवाइज फंस सकते हैं। फिर 1996 का डिपॉजिटरीज एक्ट भी आपको जानना चाहिए। आपके शेयर सुरक्षित हैं या नहीं इस लॉ से पता चलता है। यह कानून डीमेट अकाउंट और इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। पहले लोग फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट खरीदते थे, रखते थे, जो चोरी हो जाता था, खो जाता था, नष्ट हो जाता था। अब शेयर एनएसएल या सीडीएसएल में डिजिटल फॉर्म में रखे होते हैं। इससे आपका ओनरशिप जो है वो सेफ रहता है। डीमेट मतलब आपकी डिजिटल तिजोरी है। इतनी बात को आसान से समझ लीजिए। फाइनल रियलिटी समझ लीजिए, स्टॉक मार्केट में 2 तरह के लोग आते हैं। एक जो सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागते हैं और दूसरा जो रूल्स और लॉस को समझ कर चलते हैं। पहले वाले कमा तो लेते होंगे लेकिन फंस जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। आपने सुना होगा फला व्यक्ति स्टॉक मार्केट में बर्बाद हो गया। लेकिन दूसरे वाले लॉन्ग टर्म में जीतते हैं क्योंकि उनको लॉस पता है, उनको रूल्स पता है। तो करना क्या है? लॉ को समझना है, सेफ रहना है, इमोशनल कंट्रोल करना है, लॉस कम करना है, नॉलेज को बढ़ाना है, प्रॉफिट को बढ़ाना है। उम्मीद करता हूं कि आज का ये लेक्चर आपके लिए फुल ऑफ नॉलेज रहा होगा। अगर आप किसी और टॉपिक से रिलेटेड लॉस को समझना चाहते हैं, रूल्स और रेगुलेशन को समझना चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। हमें खुशी होगी आपके लिए एक डिटेल्ड लेक्चर लाने में। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपना खूब ख्याल रखिए क्योंकि आपका होना महत्वपूर्ण है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।